नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल ओरिजिन क्लासेस में। जैसा कि हम PYQ सीरीज फॉर क्लास 10th 2025 चला रहे हैं, जिसके लेक्चर 2 में मैं आपको अगले 10 क्वेश्चन जो कि मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस होंगे वो करवाने जा रहा हूं। तो हम लोग शुरुआत करेंगे पहले क्वेश्चन की। तो देखिए, आपका जो पहला क्वेश्चन होगा ये ट्रायंगल चैप्टर से है। अब आपको पता कैसे चलेगा ये ट्रायंगल चैप्टर से है? तो आप देखिए, एक वर्टिकल पोल है जिसकी हाइट दे रखी है 10 मीटर। एक वर्टिकल पोल जिसकी हाइट आपको 10 मीटर दी है। ये एक हमने पोल बना दिया, इसकी हाइट है 10 मीटर। लॉन्ग कास्ट ए शैडो 5 मीटर, तो ये 5 मीटर की शैडो बना रहा है। और उसी टाइम पर दूसरा एक टावर है जिसकी हाइट आपको दे रखी है, नहीं सॉरी, हाइट आपको निकालनी है और शैडो की लेंथ दे रखी है 12.5। तो 12.5 की शैडो बना रहा है और इसकी हाइट आपको निकालनी है। तो बच्चों, यहाँ पर एक ही टाइम की बात कर रहा है, तो सन का एलिवेशन दोनों बेस से सेम होगा। तो एंगल ऑफ एलिवेशन विल बी सेम, सो वी कैन से दैट दिस एंगल एंड दिस एंगल बोथ विल बी सेम। अगर मैं इस ट्रायंगल का नाम ए बी सी दे देता हूं एंड ट्रायंगल ऑफ दिस इज पी क्यू आर, सो वी कैन से दैट बोथ द ट्रायंगल्स विल बी सिमिलर। तो ये 90 डिग्री होगा, दिस इज ऑल्सो 90 डिग्री, सो वी कैन से दैट बोथ ट्रायंगल्स आर सिमिलर। So triangle ABC is similar to triangle PQR. अगर ये दोनों ट्रायंगल PQR और ABC सिमिलर हो गए तो AB अपॉन PQ दैट इज इक्वल टू BC अपॉन QR, इनकी लेंथ का रेशियो सेम होगा। सो AB is 5 and PQ is 12.5 and BC is 10 and this is QR is H. So we will put and remove the decimal sign, so 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। 5 से डिवाइड करेंगे, 5 1 जा 5 और 25 5 जा 125, so we will get h equal to 25 मीटर। तो हाइट ऑफ द टावर आपकी हो जाएगी 25, जो कि सी ऑप्शन हो जाएगा। अब हम अगले क्वेश्चन पर चलेंगे जो कि हमारे पास दे रखा है द एम्पेरिकल रिलेशन। इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर लेता हूं। तो कह रहा है कि द एम्पेरिकल रिलेशन बिटवीन मॉड मीड एंड मीडियन। यू नो दैट एम्पेरिकल रिलेशन होता है मॉड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। और मीन को हम बच्चों एक्स बार से डिनोट करते हैं। सो वी हैव गिवन एज 3, मीडियन इज गिवन एज 7.1, तो 7.1 and minus 2, more mean is given as 7.2, so we will put 7.2 and we will get 3 the point 21.3 minus 14.4, सॉरी 14.4 आएगा इधर, 9 नहीं आएगा। तो 14.4 after subtracting we will get 9 6.9, so the mod is 6.9, that is D option। तो ये बच्चों आपको याद रखना है कि इनके बीच में जो एम्पेरिकल रिलेशन होता है mod इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, ये आपको याद रखना है, एम्पेरिकल रिलेशन होता है। Now we will move in the for the next question, that is from OAB is a quadrant of circle with center O and radius 7 centimeter, where ACB is the arc, then perimeter of the quadrant। इसमें बच्चों क्वाड्रेंट का पेरीमीटर आपको निकालना है। अब OAB ये क्वाड्रेंट कैसे दे रखा, वो पहले हम क्वाड्रेंट बनाएंगे। क्वाड्रेंट मीन्स 1/4 ऑफ द सर्कल। तो ये मैं पहले क्वाड्रेंट बनाने की कोशिश कर रहा हूं।
तो अब हम एक आर्क बनाएंगे जो कि आपको एक क्वाड्रेंट पर ले जाएगा। क्वाड्रेंट जैसा बना नहीं है, इसको थोड़ा सा और बनाएंगे। सो देखिए, समझ जाइएगा कि ये क्वाड्रेंट है। तो ओ इसका सेंटर है, इधर ये पॉइंट आपका ए हो गया, ये पॉइंट आपका बी हो गया इधर कहीं, और ये पॉइंट हो गया सी। सो ये थोड़ा सा ऐसे हम बनाएंगे इसको, ये क्वाड्रेंट हो गया। तो बच्चों यहाँ पर आपको रेडियस दे रखी है 7, दिस इज 7 सेंटीमीटर and this is also 7 centimeter, and you have to find the perimeter of this quadrant. This is length of arc. तो बच्चों जो perimeter P equal to होता है length of arc plus 2r. So length of arc will be, quadrant की length of r हो जाएगी pi r upon 2 प्लस, देखो पूरी 2 pi r होती है circumference, और 2 pi r को अगर मैं 4 से डिवाइड करूंगा तो pi r अपॉन 2 आपका आ जाएगा, प्लस 2r, तो 2 into 7. So after putting the values of r, so 22 by 7 into r is 7 upon 2 plus 14. 7 से 7 कैंसिल आउट हो जाएगा तो ये 11. So we will get answer as 25 सेंटीमीटर। तो बच्चों इसकी जो लेंथ ऑफ पेरीमीटर या लेंथ ऑफ बाउंड्री होगी that is 25 सेंटीमीटर। अगले क्वेश्चन पर हम चलेंगे। तो अगला क्वेश्चन देखिए, ये आपका सर्कल पर है। इस सर्कल में देखेंगे क्या क्या दे रखा है आपको। एंगल APB 50 डिग्री दे रखा, दिस एंगल इज 50 डिग्री, एंड OAB आपको फाइंड आउट करना है। तो बच्चों एक आपके पास एक रिलेशन होता है कि एंगल APB इज इक्वल टू 2 times of angle OAB. So APB is 50 degree and this is 2x, so we will cut, so we get 25 degree. So option A is the correct answer. So now we will discuss about this result for a circle. So you know that this is x, this is angle x, and this is also angle x, because this is isosceles triangle. Triangle OBC is isosceles triangle, OAB is isosceles. तो angles opposite to equal sides are equal, तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो इस वाले ट्रायंगल में पहले हम देखेंगे, तो 2x प्लस एंगल AOB दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी होती है, और आपको एक चीज और पता है कि एंगल P प्लस एंगल AOB that is also 180 degree. Angle between the tangent and angle subtended at center both are the supplementary angles. So after simplifying, angle P plus angle AOB is equal to 2x plus angle AOB. So cancellation of AOB from both sides, we will get angle P is equal to 2x. This is the result which need to prove in some cases. That is also another questions. So now we will move on the next question, which is from circle also. So this question is also from the chapter circle. Now we will solve this question. The length of tangent drawn from the point P whose distance from center of circle, एक सर्कल बनाएंगे हम। ये मेरे प्यारा सर्कल तो नहीं बनना, तो द लेंथ ऑफ टेंजेंट, इस टेंजेंट की लेंथ, टेंजेंट जरूर मैं बढ़िया बना सकता हूँ। देखिए लेंथ ऑफ टेंजेंट हमारे पास कितनी दे रखी है, और सेंटर से डिस्टेंस ये है और ये है। एक तरह से इस तरीके से ये सर्कल बनेगा, और ये टेंजेंट और रेडियस एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होती हैं, ये सभी बच्चे जानते हैं। PX इसका पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है, एंड वी हैव गिवन दैट रेडियस इज 7 सेंटीमीटर और लेंथ ऑफ टेंजेंट आपको फाइंड आउट करना है। तो लेंथ ऑफ टेंजेंट को मैं x मान लेता हूं और सेंटर से डिस्टेंस है 25। तो आपको पता होगा कि ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट होना चाहिए, तो हम यहाँ पर लगा देंगे 25 का स्क्वायर इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर। सो वी विल गेट
25, that is 625 minus 49, that is equal to x square. So after simplifying, we will get 576 is equal to x square. So 576 is the square of 24. So we will get x is equal to 24. So 24 centimeter is the length of tangent. So we will get as B option, that is 24. So now we will move on the next question for our P by Q series. So we will minimize this question. The bicycle makes 500 revolution in moving 11 kilometer. So we had given that distance travel s is equal to distance हमें दे रखी है 11 किलोमीटर. तो 11 किलोमीटर को बच्चों हम लोग बदल देंगे 11 इंटू या 11,000 मीटर में कन्वर्ट कर देंगे. तो ये आसान तरीका होगा डिस्टेंस को बदलने में. अच्छा, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन कितने करता है व्हील? 5000 रेवोल्यूशन कंप्लीट करता है. तो अब हमें निकालना है कि डायमीटर ऑफ व्हील कितना होगा. तो बच्चों एक रेवोल्यूशन में आपको डिस्टेंस कवर पता होती है, c इक्वल टू सरकमफ्रेंस, दैट इज इक्वल टू 2 पाई r, और वी कैन से दैट पाई इंटू डी. अगर 2 और r को मिला देते हैं तो पाई इंटू डी, डायमीटर इंटू पाई हो जाता है. तो ये n रेवोल्यूशन करता है, तो n इंटू पाई इंटू डी, दैट इज इक्वल टू 11,000 मीटर. ये आपका 11,000 मीटर हो जाएगा. n की जगह पर हम 5000 रख देंगे और पाई की जगह पर रख देंगे 22/7 और डायमीटर की जगह पर रख देंगे d, दैट इज इक्वल टू 11,000 मीटर. सो 30 and 30 will be cancel out. Now 11 1 ja 11, 11 2 ja 22. So we get 10d is equal to 7. So d is equal to 7/10 मीटर. तो 7/10 मीटर मीन्स d is equal to ये 7/10 इंटू 100. इसको सेंटीमीटर में बदल देंगे. सो 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा. आपका डायमीटर 70 सेंटीमीटर प्यारे बच्चों आ जाएगा इसका डायमीटर. सो डायमीटर इज 70 सेंटीमीटर. ऑप्शन सी इज करेक्ट. नाउ वी विल मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज फ्रॉम प्रोबेबिलिटी. तो प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस में आपके पास प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है PE, प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट, that is equal to number of favorable outcomes upon number of total outcomes. So we will check what is the event here. Lali tosses 2 different coins simultaneously. तो लाली ने 2 कॉइन को एक साथ टॉस किया. तो हमारे पास सैंपल स्पेस क्या बनेंगे बच्चों? सैंपल स्पेस बनेंगे हेड हेड कॉमा हेड टेल कॉमा टेल हेड कॉमा टेल टेल. ये 4 आपके पास टोटल पॉसिबल आउटकम्स बनेंगे. तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस हो जाएगा हमारे पास 4. एंड यू हैव टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट मोस्ट 1 हेड. कम से कम सॉरी ज्यादा से ज्यादा होता है एट मोस्ट का मतलब. कल मैंने पिछली क्लास में बताया था कि कम से कम एटलीस्ट होता है और एट मोस्ट का मतलब होगा ज्यादा से ज्यादा. तो कितने हेड हो सकते हैं ज्यादा से ज्यादा? तो एक ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये भी हो सकता है 0 हेड हो. तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी बच्चों 3/4. तो वी विल गेट आंसर 3/4 विच इज बी ऑप्शन करेक्ट. तो आपका बी ऑप्शन आ जाएगा. नाउ वी विल मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन which is also from probability. So we will read the question that a number is chosen from the number 1 2 3 and another number from 1 4 5. तो x की पॉसिबल वैल्यू हमारे पास क्या क्या दे रखी है बच्चों? 1 2 3 एंड y की पॉसिबल वैल्यू दे रखी है 1 4 9. सो पॉसिबल वैल्यू ऑफ xy. तो xy की वैल्यू आपको क्या क्या हो सकती हैं वो हमें देखना है. तो xy का मतलब मल्टीप्लाई में आप ले सकते हो 1 1
1 2 1 3 सॉरी 1 2 नहीं आएगा, यहाँ पर 1 4 आ सकता है। तो 1 1 के साथ हम ले सकते हैं 1 4 and so on. Last one is 3, 9. So there are total how many outcomes? Total outcomes हो जाएंगे आपके 3 into 3 that is 9। जैसे आप लोगों ने दो कॉइन को टॉस किया था तो 2 into 2 4 आउटकम्स हो सकते थे, दो डाइस को रोल किया था तो 6 into 6 that is 36 आउटकम्स हो सकते थे। Now there are only 9 outcomes, so the probability then event is getting some multiply less than 9। तो इसमें बच्चों क्या कितने आउटकम्स हो सकते हैं ये देखना, 1,1 हो सकता है जिनका प्रोडक्ट 1 से छोटा हो, 1 के साथ आपका 4 हो सकता है और 1 के साथ 9 बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। तो हमें क्या लेना है, अगला और कुछ ट्राई करेंगे। तो 2 के साथ चेक करेंगे, 2 के साथ 1, 2 के साथ 4, 2 के साथ और कुछ नहीं, 3 के साथ 1, 3 के साथ बस इतने ही हमारे पास आउटकम्स हो सकते हैं। सो देयर आर ओनली 5 आउटकम्स, सो प्रोबेबिलिटी विल बी, so we will find the probability of event is 5/9। तो इस तरीके से आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। अब हम मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा असर्शन रीजन पर बेस्ड है। तो पहले हम क्वेश्चन को पढ़ लेंगे। अब बोथ assertion and reason are true and reason are is correct explanation। ए ऑप्शन अगर है तो ये आपको देखने को मिलेगा, ये ए ऑप्शन के लिए है। बी ऑप्शन के लिए बोथ ए एंड आर करेक्ट बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन। इसमें ए इज ट्रू तो बी फॉल्स होगा, और पहले में अगर ए फॉल्स है तो बी ट्रू होगा, एक साथ ट्रू नहीं होंगे। अब असर्शन पढ़ेंगे। द प्लेयर सानिया एंड Asnam play a tennis match. The probability of Sania winning the match is 0.79। तो probability of Sania winning इसकी probability है 0.79 and probability of Asnan winning is 0.21। अच्छा, अगर सानिया नहीं जीतेगी तो असनान जीतेगी, और दोनों की अगर प्रोबेबिलिटी का सम करते हैं तो 1 आएगा। अब आपको एक चीज पता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैविंग एन इवेंट दैट इज इक्वल टू 1 एंड दीज इवेंट्स आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। इनको हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट, इनको बच्चों कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स बोला जाता है। सो द रीजन इज दीज आर कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स, तो इसका ऑप्शन आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। नाउ वी विल मूव ऑन द फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज आल्सो फ्रॉम असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन। तो इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन अ फेयर डाई इज थ्रोन वंस। डाइस को हमने एक बार थ्रो किया, फेयर डाइस को एक बार थ्रो किया। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए प्राइम नंबर इज 1/2। तो बच्चों यहाँ पर एक बार अगर हम डाइस को फेंकेंगे तो आउटकम्स आएंगे 1 2 3 4 5 6, 6 आउटकम्स आएंगे। अब इसमें जो प्राइम नंबर है वो क्या है, प्राइम नंबर आएंगे 2 3 5। 1 इज नाइदर प्राइम और कंपोजिट, तो इसकी प्रोबेबिलिटी बच्चों क्या होगी, दैट इज 3/6 दैट इज इक्वल टू 1/2। तो प्रोबेबिलिटी आपकी 1/2 हो जाएगी। अब आगे कह रहा है कि अ नेचुरल नंबर इज अ प्राइम नंबर इफ इट हैज ओनली 2 फैक्टर्स। एकदम सही कह रहा, लेकिन यहाँ पर आपको प्रोबेबिलिटी का नेचुरल नंबर से यहाँ पर डेफिनेशन से कोई मतलब नहीं है। बोथ आर करेक्ट बट नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन, तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। तो बच्चों इसी के साथ हमारे ये सारे क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं, और आपको वीडियो कैसा लगा इसकी कमेंट जरूर दें। थैंक यू सो मच।